जी भाई, आवाज आ रही है। कैसी चल रही तैयारी? आज हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपने पढ़ा है, बस आप रिवाइज करिए इसको, ठीक है? सॉल्व करें, फिर चेक करें आपका सही हुआ या नहीं। फटाफट हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम लॉस किए, ठीक है? क्योंकि इस वक्त टाइम की ज्यादा वैल्यू। चलो, पहला क्वेश्चन ये है। बताओ भाई, क्या होगा? इसका आंसर क्या है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कहाँ पढ़ा है आपने? केमिकल बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जनरली कहाँ होती है? इसके साथ ही हम थोड़ा थ्योरी बता देंगे आपको। बैक बॉन्डिंग के लिए जनरली क्या प्रीफर किया जाता है कि जो दो एलिमेंट के, दो एटम के बीच जो बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, या तो दोनों क्या हो, या तो दोनों क्या हो, या तो दोनों क्या होंगे भाई? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होंगे, या तो एक सेकेंड का हो एक थर्ड का हो, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद जनरली बैक बॉन्डिंग खराब हो जाती है, हम उसको नहीं मानते कि हो रही है, ठीक है? चलो, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है? एक के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, और एक के पास क्या हो, लोन पेयर हो। बेस्ट वही होगा ना। तो अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है और किसी एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर उसके पास बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। एक के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ये है बैक। ठीक। सबसे अच्छी कहाँ होती है बैक बॉन्डिंग? वो एटम आसानी से डोनेट करेगा जिसके पास साइज क्या हो, छोटी। साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छा होगा, क्योंकि साइज बड़ी होगी तो एडजेसेंट वो इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर लेगा। तो अपने रिपल्सन से बचने के लिए वो क्या, साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, ताकि वो स्टेबलाइज रहे। बताओ, OF2। तो OF2 में बैक बॉन्डिंग होगी? अरे भाई, इसके पास भी लोन पे है, इसके पास भी लोन पेयर, यहाँ तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं। समझ गए? मीथेन में तो होनी ही नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है, यहाँ कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। इसके पास भी लोन पेयर था, इनके पास भी लोन पेयर था, तो यहाँ कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी भाई? यहाँ सबके ऑक्टेट कंप्लीट भी है। अच्छा, ये मोस्ट, जो BF3 आ, BF3 क्या है भाई? कितने फ्लोरीन लगे हैं इससे? 3 फ्लोरीन, तीनों डोनेट कर सकते, कोई मसला नहीं। बोरान के पास आपको पता है क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और इसके पास है लोन। बहुत अच्छा डोनेशन होगा, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है। फ्लोरीन की साइज छोटी हो है, उसको डोनेशन बहुत अच्छा होगा, इसलिए बैक बॉन्डिंग सब स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी? BF3 में होगी। समझ गए? चलो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मेंशन इज नॉट करेक्ट। तो जो ऑर्डर मेंशन किया गया आपसे पूछ रहा है, वो कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला बताओ, करेक्ट है? आपने F2, Cl2, Br2, I2। होता क्या है कि जो फ्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन की साइज क्या होती है? स्मॉलर होती है। इनके पास क्या है भाई? लोन पेयर है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? इनमें साइज छोटी होने की वजह से इंटर एटॉमिक रिपल्सन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो इन तो इन बॉन्ड क्या हो जाते हैं? इनके वीकर हो जाते हैं, इसीलिए ये फ्लोरीन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। कहाँ पे आ जाता है? आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ऑर्डर कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे पहुंच जाती है, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से कम हो जाती है, लेकिन आयोडीन से इसलिए ज्यादा रहती है कि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है। ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडीन, इसलिए आयोडीन सबसे कम हो जाती है। तो जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा किसकी होती है? Cl2 की होती है, फिर Br2 की होती है, फिर F2 की होती है, देन I2 की होती है। ये करेक्ट ऑर्डर। पहला ऑप्शन देखिए, पहले में देखो रॉन्ग दिया, पहले Br2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, नॉट करेक्ट। ठीक। चलो, यहाँ पे आते हैं। बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। NO2 पॉजिटिव कैसा होता है भाई? NO2 पॉजिटिव लीनियर शेप का होता है। NO2 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल पता है ना? 180 डिग्री होता है। ये ऐसा लीनियर शेप का होता है।
NO2 ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। NO2 माइनस कैसा होगा भाई? माइनस का मतलब इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन। सोचो किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन हो और किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? इस बॉन्ड को रिपेल कर रहे होंगे ना। क्या कर रहे होंगे इस बॉन्ड? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेगा या दो? दो का रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड थोड़ा ज्यादा करीब आएंगे क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का है। इसलिए ये वाला जो एंगल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा कम रहेगा किससे? जो वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है। तो हमारा ऑप्शन तो करेक्ट है। ये तो करेक्ट दिया हुआ है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी पे आ जाओ। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है भाई? जितना छोटा बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। वो पता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब में, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आपने पढ़ा है पीरियड में जाने पे साइज घटती है, फिर साइज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। तो सबसे छोटा तो ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन की OH की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देन NH की होगी, देन CH की होगी। तो ये एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। अब बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसका मतलब ये ऑर्डर क्या है? ये भी ऑर्डर इनकरेक्ट, और उसके दो ऑप्शन करेक्ट हुए। ठीक, चौथे ऑप्शन पे आते हैं, डाइपोल मोमेंट। ये है CH3Cl CH3 है। अगर ये HF HCl HBr HI होता तो HF का ज्यादा होता। जैसे ही एल्काइल ग्रुप आता है, आर, मिथाइल की साइज बड़ी है, तो डाइपोल मोमेंट होता है क्या? दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो डेल्टा काई पे, और एक डाइपोल मोमेंट के आपने दो फार्मूले पढ़े, एक तो होता है डेल्टा काई और एक होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। जो चार्ज है, एक पे डेल पॉजिटिव आएगा एक पे डेल निगेटिव आएगा, सबको पता है। और ये चार्ज सेपरेशन कितना है उनका? तो ये जो चार्ज आएगा, एक पे तो पॉजिटिव आएगा एक पे तो निगेटिव आएगा, तो ये चार्ज का जो सेपरेशन होता है वो D, ये ज्यादा हो जाता है किसमें? क्योंकि क्लोरीन की साइज भी बड़ी है और मिथाइल भी क्या बड़ी साइज का है, तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जब दोनों फैक्टर मिलाते हैं, डेल्टा का ही फैक्टर इसके पास है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, और फ्लोरीन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 का होता है। तो जब ये दोनों फैक्टर एक साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज का सेपरे, ये वाला फैक्टर थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है किसमें? क्लोरीन वाले केस में भी साइज बड़ी होने की वजह से चार्ज का सेपरेशन दूर तक जाएगा, मतलब ये D बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ने की वजह से ये वाला फैक्टर डोमिनेट करने लगता है। इसीलिए अगर एल्काइल ग्रुप लगा होता है तो क्लोरीन पहले होता है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसलिए चौथा भी ऑर्डर आपका करेक्ट है। इसका मतलब दो ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं थे, A और C, इसके दोनों रॉन्ग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? सर ये चार प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, कह रहा कौन सी प्रॉपर्टी क्या है? करेक्ट नहीं है। कह रहा है इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, ये तो करेक्ट है। आयोनिक साइज, आयोनिक साइज क्या होती है? ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो ये सब क्या है, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब शील्डिंग सेम है। अब जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब उसकी प्रोटॉन जिसके पास ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसकी साइज क्या होगी? अट्रैक्शन ज्यादा होने से साइज छोटी हो जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या देखते हैं? जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, इसलिए उसकी साइज छोटी होती है। सबसे ज्यादा प्रोटॉन एल्यूमिनियम के पास है, 13 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा है, तो ज्यादा अट्रैक्शन तो साइज ज्यादा छोटी हो जाएगी। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, सोडियम के पास 11 का अट्रैक्शन है, फ्लोरीन के पास सिर्फ 9 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर क्या है? सही है। समझिए, चलो, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्या ये बात सही है? सही बात है, नाइट्रोजन की ज्यादा होते ही ऑक्सीजन से, करेक्ट है। क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ लिथियम होता है, यहाँ बेरिलियम होता है, यहाँ बोरान होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है, यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन।
तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है कि नाइट्रोजन ज्यादा होता है और एक यहाँ पे आता है बेरिलियम बोरान से ज्यादा होता है और कार्बन तो बोरान से ज्यादा है, मतलब ये भी करेक्ट। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इक्वलिटी, आपको पता है फ्लोरीन की तो कम होती है भाई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब यही क्या है? रॉन्ग ऑप्शन। आगे बढ़े। एक मसला ये भी है, देखो दो चीजें, कि अगर आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछे, क्या पूछे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है? क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से। ये तो बताया, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भाई? एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? अगर सिर्फ इतना ही लिखा है, एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी साथ में लिखा रहता है विद नेगेटिव साइन। कभी कभी ये मेंशन रहता है क्या? ये मेंशन रहता है क्या विद नेगेटिव साइन? इसका मतलब है विद नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करो, क्योंकि क्लोरीन का मोस्ट एक्सोथर्मिक होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो नेगेटिव होगी, मतलब मोर एक्सोथर्मिक होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। तो इसीलिए आप ध्यान देंगे कि अगर सिर्फ इतना लिखा है, इतना, ये ना लिखा है, सिर्फ ये ऑर्डर, तब तो इसका जस्ट रिवर्स पड़ेगा, तब तो इसका जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये है, अगर ये साथ में है, तो यही सेम ऑर्डर होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। इस बात को ध्यान में रखे हुए एक्चुअल में यहाँ पे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी साथ में ये भी लगाओगे तभी सही होगा, विथ नेगेटिव, समझ गए? वैसे भी ये रॉन्ग है, चाहे कोई भी ऑप्शन ले लो तो भी विद नेगेटिव साइन नहीं लिखाओगे तो भी ये रॉन्ग, तो भी ये रॉन्ग ही है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसका जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, तो आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, देन क्लोरीन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखो, क्योंकि जेई मेन ने एक बार पूछा है ये कह रहा हूँ, एनटीए ने एक बार पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंट, बताओ। अब होता है किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी साइज घटती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटते हैं। इलेक्ट्रॉन घटने से शील्डिंग घट जाती है और शील्डिंग घटने से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। पहले वाले में देखो ये पेरेंट एटम है ना, ये क्या है आपका? ये पेरेंट एटम है, इस पे आया निगेटिव चार्ज और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव वाले में तो साइज बढ़ेगी। तो पहला तो करेक्ट। दूसरे पे आते हैं, दूसरा रॉन्ग, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी होगी। प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है? इसके पास। जिसके पास प्रोटॉन सबसे कम होगा उसकी साइज बड़ी होगी, ध्यान रखें, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम होगा। O2 माइनस पहले होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और इसको बाद में होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है। देखो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि प्रोटॉन इसके पास ज्यादा है, इसकी साइज सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी साइज इसकी होनी चाहिए, किसकी? N3 माइनस, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन कम है तो अट्रैक्शन कम होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मॉलिक्यूल है किस फॉर्म का? AX4 टाइप का। कह रहा है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट whose ज्योमेट्री विल बी, कह रहा है कोई मॉलिक्यूल है वो इस फॉर्मेट का है AX4 टाइप, और क्या कह रहा है? कह रहा है उसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो मुझे मतलब म्यू उसका नॉन जीरो, बताओ क्या हो सकता है? AX4 टाइप में कौन कौन से मॉलिक्यूल? AX4 में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे SF4 होता है, एक होता है CH4, एक होता है HCF4। आपने जो मॉलिक्यूल पढ़े हैं उसको अपने जहन में लाओ, कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। आपको पता है SF4 में
ये सी सॉ शेप का होता है। किस शेप का होता है? सी सॉ। यही ना? कुछ इस टाइप का होता है, सी सॉ शेप का। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। तो वो होता है इसका ये ऊपर वाला फ्लोरीन, ये वाले। और हमेशा लोन पेयर कहाँ रखा जाता है? इक्वेटोरियल पे, टू डिक्रीज द बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। फ्लोरीन क्या होगा भाई? इसका डाइपोल इसके डाइपोल से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाले डाइपोल नहीं कैंसिल होगी। एक डाइपोल इस तरफ और एक डाइपोल, इसका डाइपोल इस तरफ है, इसका डाइपोल इस तरफ है, और इनका रिजल्टेंट इधर। तो ये जो रिजल्टेंट डाइपोल ये फ्लोरीन का है और ये लोन पेयर का, ये दो डिफरेंट डाइपोल है। ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तो बचेंगे। इसका मतलब है कि इसका जो म्यू होता है वो नॉन जीरो होता है, इसीलिए ये कैसा होगा? और लिखा है कि नॉन जीरो डाइपोल होगा, तो मतलब वो क्या है भाई? ये सी सॉ होगा। इसका ऑप्शन मिल गया, लेकिन अगर वो जीरो बोलता है तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल शॉर्टकट क्या है भाई निकालने का? सिं- मैंने एक लेक्चर अपलोड किया, आप उसको देख लें। डाइपोल मोमेंट ही मैंने पढ़ा है, इसको इसको जीरो कैसे करते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया, आप देख सकते हैं शॉर्टकट। इसका जीरो होता है, सारे डाइपोल कैंसिल हो जाते हैं। एक्सीएफ4, एक्सीएफ4 में भी क्या होता है? एक्सीएफ4 ऐसा होता है, ये सारे एंगल 90 90 होते हैं। फ्लोरीन 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 होते हैं। देखो ये डाइपोल इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये लोन पेयर सब आपस में कैंसिल। इसका भी म्यू क्या हो गया? जीरो। अगर ए एक्स फोर में म्यू जीरो वाला केस जाए, ए एक्स फोर में म्यू जीरो वाले केस, तो दो केस है, एक या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनार होगा। एक्सीएफ4 क्या होता है? चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर क्या होते हैं? स्क्वायर पेयर। तो दो पॉसिबिलिटी है जीरो में, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर लुईस एसिड? आपने पढ़ा जिसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी क्या? वहां लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है? लुईस एसिड कैरेक्टर इन जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो क्या होते हैं? लुईस एसिड उसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, जो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और जहां पे बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। सोचो, अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, मैंने कहा था जिसकी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जिसकी साइज छोटी होती है उसकी बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो उसका लुईस एसिड खराब होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहाँ हो पाएगा? क्योंकि उसमें तो बैक बॉन्डिंग चल रही है। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी उसको तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा? नहीं करेगा। इसलिए सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होती है? जब दोनों सेकेंड पीरियड में हो। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या है? अच्छा नहीं, हमसे करेक्ट और सबसे खराब लुईस एसिड होगा ये। कौन? तो सबसे अच्छा कौन होगा? Bi3। क्योंकि जिसमें बैक, उसमें तो Bi3 में तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं हुई ना। Bi3 BBr3 सब में बैक बॉन्डिंग ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बहुत नीचे है, जनरली सेकेंड और थर्ड पीरियड में ही होती है। ठीक है। समझ गए? जहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा वो? इसलिए वो खराब लुईस एसिड हो जाएगा। इसलिए बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी BF3 में है, इसलिए वो सबसे खराब लुईस एसिड। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग है मैक्सिमम लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम? बताओ। जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने बॉन्ड बनना है? 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में गए, 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर। ठीक। ClF3 कितने होते हैं कुलीन में? 7। वैलेंशियल में 3 बॉन्ड बनाए, 4 बचे, 4 का मतलब 2 लोन। SF4 सल्फर के पास 6 होते हैं, 4 बॉन्ड बनाए मतलब एक बच गया, एक बच गया मतलब एक लोन पेयर। ठीक। इसका मतलब ये दोनों का बराबर है, इसका मतलब ये एक है, इसका मतलब यही होगा। फिर I3 माइनस एक आयोडीन सेंट्रल एटम, एक आयोडीन क्या मान लो? सेंट्रल एटम, और एक माइनस आ गया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 आयोडीन से वो जुड़ा होगा। क्या होगा? वो 2 आयोडीन से जुड़ा हुआ। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? और तीनों आयोडीन पे बताए 7 तो थे, एक माइनस आ गया 8 हो गया, 8 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में गए, बचे कितने? 6 ही बचे। अगर टोटल लोन पेयर पूछेगा इसमें तो 9 है, तीन तीन 4 आयोडीन पे 3 लोन पेयर।
तो यहाँ पे सेंट्रल एटम आयोडीन ही है और कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। इसका मतलब है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, बताओ। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे Cl3 है, Cl2 नहीं है। क्या यहाँ पे, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है Cl3। चलो चलो भाई, ये क्वेश्चन है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल। मैं पिछला लेक्चर देख लो, डाइपोल HCF4 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता, अभी थोड़ी देर पहले देखे ना, कैसे जीरो होता है भाई, देख लो। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, देख लो, सिर्फ डाइपोल मोमेंट ही। यहाँ पे लोन है ना, इसका डाइपोल इस तरफ है, इसका डाइपोल इस तरफ, ये डाइपोल कैंसिल हो गई। डाइपोल की डायरेक्शन पता है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाती है। ये डाइपोल भी आपस में क्या हो गया, एटम से लोन पेयर की तरफ जाता है, एटम टू लोन पेयर। ये डाइपोल भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब पहले वाले का डाइपोल मोमेंट तो जीरो। हमसे नॉन जीरो पूछा, क्या पूछा है, नॉन। HCF2 कैसा होता है भाई, HCF2 होता है लीनियर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं भाई, 8 होते हैं, 2 बॉन्ड में गए, 3 लोन पेयर बचते हैं। ये कुछ ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है और शेप इसका लीनियर होता है, ठीक। ये डाइपोल कैंसिल हो गए, ये लोन पेयर का डाइपोल नीचे, इसका डाइपोल इस तरफ, इसका डाइपोल इस तरफ, और इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। देखो ये फ्लोरीन फ्लोरीन कैंसिल हो गया, ये लोन पेयर का डाइपोल नीचे है, ये दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट कहाँ है, ऊपर है। क्योंकि ये भी लोन पेयर के डाइपोल है, ये भी लोन पेयर, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेम डाइपोल कैंसिल होंगे, अपोजिट वाले नहीं होंगे, ध्यान देना। इसका मतलब इसका म्यू क्या आएगा, इसका भी म्यू जीरो। हमसे नॉन जीरो पूछा। चलो अच्छा, इस पे आ जाते। तुम्हें पता है, हमेशा एक्सियल पोजीशन में गौर रखा जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही तो बेंट रूल कहता है। हम कहाँ रखते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, एक्सियल पोजीशन। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, उनके पास परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। अब बताइए, फ्लोरीन का दो ही फ्लोरीन थे ना भाई, कितने फ्लोरीन थे, दो। इसका डाइपोल ऊपर, इसका डाइपोल नीचे, क्या हो गया, जीरो। ये क्लोरीन का डाइपोल है इस तरफ, ये क्लोरीन का डाइपोल है इस तरफ, ये क्लोरीन का डाइपोल है इस तरफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल जाएगा इस तरफ। देखो ये दो फ्लोरीन आपस में कैंसिल हो गए, एक क्लोरीन का डाइपोल इस तरफ है, इन दोनों क्लोरीन का रिजल्टेंट ये है, ये क्लोरीन का डाइपोल है, ये क्लोरीन का डाइपोल, इसका मतलब ये भी आपस में कैंसिल हो जाए। इसका मतलब इसका भी म्यू क्या है, जीरो। बचा लास्ट में, इसमें 3 फ्लोरीन, जैसे ही 3 फ्लोरीन आएगा, सोचो, 2 फ्लोरीन तो यहाँ लगाओगे और एक फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे यहाँ लगाना पड़ेगा। ये वाले तो डाइपोल कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो तीसरा वाला फ्लोरीन आएगा, ये क्लोरीन का डाइपोल, ये फ्लोरीन का डाइपोल, ये कभी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट डाइपोल है, कुछ ना कुछ बच जाएगा। इसका मतलब इसका म्यू नॉन जीरो है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन, बताओ इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। सोडियम प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। O2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। इसका मतलब ये दोनों होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो सिंगल करेक्ट होता है, तो 10-10 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 1s2 2s2 2p5, ठीक। अगर मैं इसका लिखूं 1s2 2s2 2p3, देखो ये तीनों p क्या है, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा, इसमें तो अनपेयर्ड है ही नहीं, या इसी को बोल सकते थे हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। इसका मतलब है इसके पास क्या होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा है, तो इसके पास, ये भी ऑप्शन में लिखा हो सकता, अनपेयर्ड ना लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म इसी के पास होगा।
10 में तो कभी नहीं होगा भाई, ये तो फुलफिल्ड है, 1:2 नोबल गैस है ना ये। फुलरी इसके पास एक अनपेड होगा क्योंकि एक बचा रह जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन्स आर देश। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है, सबसे पहले देखो क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन की है, देन ब्रोमीन की है। तेरा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉर क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्लोरीन इज ड्यू टू, आपको पता है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होती है। रीजन क्या है, हमें पता है कि साइज का रीजन है। फ्लोरीन बहुत छोटी साइज का होता है और क्लोरीन की साइज बड़ी होती है। इनके पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसके पास भी वैलेंस शेल में 7। क्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, बताओ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्लोरीन की साइज छोटी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है, तो बताओ सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ फील हो रहा होगा, यहाँ पे। जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे मोर रिपल्शन दिखेगा। साइज छोटी होनी, यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, होगा रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रिपल्सन होगा, लेकिन लेस होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा जितना फ्लोरीन में होगा, क्योंकि साइज बहुत बड़ी हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा। तो रीजन क्या है, क्लोरीन की इसलिए ज्यादा है, क्यों, क्योंकि क्या लिखा, वीकर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन फ्लोरीन, सही बात, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोड़ा वीकर होता है। कह रहा हायर एटॉमिक रेडियस नहीं, स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, मोर वाइकेंट प्योर वाइट। तो रीजन एक्चुअल में ये कि जो उसकी साइज का मैटर, समझ गए, वहां पे रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा सोडियम फॉर्म, फ्रॉम नहीं फॉर्म है वो, ठीक है, FORM रहेगा, ठीक है। सोडियम फॉर्म Na+ आयन बट इट डज नॉट फॉर्म फ्रॉम, यहाँ भी लिखा वो फॉर्म होगा Na2+ बिकॉज, क्यों, कह रहा कि सोडियम जो है Na+ आसानी से बनाता है लेकिन Na2+ नहीं बनाता, मतलब सोडियम Na+ जाता है आसानी से, मतलब यहाँ पे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लेस होती है, क्योंकि ये आसानी से बना लेता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही Na+ में पहुंचता है ये नोबल गैस बन जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, नोबल गैस। अब अगर तुम इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, नोबल गैस सोडियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना चैलेंजिंग काम है, समझ गए, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लिखा हुआ है, अब ऑप्शन आते हैं, वेरी लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं, फर्स्ट बहुत लो होगी, सेकेंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत हाई होगी। क्यों बहुत हाई होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो खुद स्टेबलाइज हो चुका है। वेरी हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं दोनों हाई और लो नहीं है, एक हाई एक लो है। हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो लो है, लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड हाई वैल्यू ऑफ सेकेंड, हाँ ये कह रहे, पहले आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और दूसरी बहुत ज्यादा होगी, वो नोबल गैस बन चुका है, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। मैजिक नंबर सबको पता है, बताओ प्रिंस, क्वांटम नंबर को थोड़ी बोलते हैं, मैजिक नंबर है ये ना, पढ़े होगे 2, 8, 18, 32। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी ग्रुप में तो इसी फॉर्मेट में ऐड होते हैं। जब तुम पहले पीरियड से दूसरे में जाते हो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, तो पहले 2 ऐड होता है तो 3 हो जाता है, फिर 8 ऐड होता है तो 18 हो जाता है, फिर 8 ऐड होता है, फिर 18 ऐड होता है, फिर 18 ऐड होता है, फिर 32, क्योंकि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 18, फोर्थ फोर्थ में भी 18 है ना। तो फर्स्ट में से पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 2, सेकेंड पीरियड में फिर 8, 8, फिर 18, 18, फिर 32, 30। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी इसी फॉर्मेट में ऐड होते हैं जब तुम चलते हो नीचे की तरफ, इसीलिए हमें इस नंबर को हम बोलते हैं कि ये एक मैजिक नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब आइसो स्ट्रक्चरल क्या होते हैं, इनका शेप देखो, SF4 कैसा होता है, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर क्या होता है भाई, सीसॉ, सब आपको याद होना चाहिए। कार्बन फैमिली का है सिलिकॉन, 4 बॉन्ड बनाया मतलब ये तो टेट्राहेड्रल, ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, नहीं, ये टेट्राहेड्रल है और ये सीसॉ, कैसे होगा, HCF4, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर क्या होता है भाई, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनार। ये तो सीसॉ अभी देखे थोड़ी देर पहले, ये तो सीसॉ है, अभी तो देखे ये क्या है,
ये तो अलग हो गया, एक स्क्वायर प्लेनार एक सी सॉ है, कैसे एक होगा, इस पे आते हैं। IO3 माइनस, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आ गया तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने ऑक्सीजन से ही जुड़ा है भाई, 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है। या ऐसे भी बना लो, इस पे एक लोन, 3 बॉन्ड पेयर 3 सिग्मा, क्योंकि पता है सिग्मा से ही हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ज्योमेट्री डिसाइड करता है वो। 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर क्या होता है भाई, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर क्या होता है, पिरामिडल। मेरे साथ था, एक आया 8, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक ही सिग्मा बनाएगा। तो HCF2 जेनॉन के पास 8, 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड पेयर 3, 6 बज गए, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर क्या होता है भाई। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, लेकिन ज्योमेट्री लीनियर होती है। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर लीनियर ही होता है ना। और ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही है ना। ये ट्राइगोनल हो गया और ये बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होती है। चलो Bf4 माइनस, बोरान के कितने वैलेंस शेल में 3, एक माइनस आ गया 4, कितने बॉन्ड बनाए 4, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल। चलो अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन के पास 5, पॉजिटिव का मतलब एक हटा दो, बचे 4, 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल। इसका मतलब यही क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये सब आप याद रखो भाई, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर में क्या होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सही बात। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कि वो स्टेबल होना चाह रहे तभी तो बॉन्ड बनाते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाह रहे, ठीक है। कोई चीज बॉन्ड क्यों बनाएगी भाई, स्टेबिलिटी के लिए, फॉर अ बेटर पोलराइजिंग पावर। आपने पढ़ा है फजान को, पोलराइजिंग पावर किस बात पे डिपेंड करती है, केटायन जितना छोटा होगा उतना अच्छा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ केटायन, पोलराइजिंग पावर। और अगर आपसे पोलराइजेबिलिटी पूछ लिया जाए, पोलराइज हो कौन रहा एनायन, जितना बड़ा एनायन होगा, पोलराइजेबिलिटी जितना बड़ा एनायन होगा उतनी आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये केटायन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। तो ये दो चीजें हैं फजान रूल के लिए, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हम देखते हैं ना आयनिक कंपाउंड। हम्म, ये जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर। चलो दूसरा भी सही, हमसे इनकरेक्ट पूछा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड डिसाइड द ज्योमेट्री, नहीं पाई नहीं डिसाइड करता, सिर्फ सिग्मा डिसाइड करता है। इसका मतलब यही इनकरेक्ट है। चौथे पे आते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, सही बात है, तो करेक्ट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ डिफाइन कर पाई थी, नहीं ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, विच इज द करेक्ट फॉर बॉन्ड एंगल, बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो, OF2 कह रहा है, OBr2 से ज्यादा होगा, नहीं। OF2 का मतलब क्या, देखो ये फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन कितनी बड़ी साइज, इनकी साइज बड़ी होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे ज्यादा, रिपेल ज्यादा करेंगे तो ये एंगल ज्यादा आएगा। ये साइज छोटी है, ये साइज क्या है, छोटी, यहाँ कम रिपल्सन होगा, रिपल्सन मोर होगा यहाँ पे, रिपल्सन ज्यादा होगा तो एंगल इसका ज्यादा होगा, इसका मतलब ये रॉन्ग। कह रहा है BCl3 के पास क्या होता है भाई, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनार, कितना डिग्री 120, अमोनिया पिरामिडल होता है 107.5, तो हम 107 ही लेते हैं, छोड़ो। बताओ ये भी तो रॉन्ग ही है। ये देखो, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनार है 120, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर 120, करेक्ट। क्योंकि जब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है ना, तो लोन पेयर एब्सेंट है, तो 3 ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब दोनों का एंगल सेम ही होगा। कब होता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री अप्रोक्स में लिया गया, PH3 का तो बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है, 90 के आसपास होता है, इतना खराब। इसलिए वैसे भी तुमने पढ़ा कि अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की, सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर की है, क्यों,
क्योंकि वो थर्ड पीरियड, ऑक्सीजन की थर्ड पीरियड की क्या है भाई, सेकेंड पीरियड वालों से ज्यादा ही साइज का इशू है। और ऑक्सीजन की तो अपने फैमिली में सबसे कम है, इसको भी याद रखो। सल्फर के बाद फिर ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड होता है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड पहले से स्टेबलाइज होता है। तो ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? कौन सा ऑर्डर है? बाकी तो ऑर्डर रॉन्ग लिखे हुए हैं, देख लो सब रॉन्ग ही लिखा हुआ है। चलो, अरे वही क्वेश्चन आ गया दोबारा। क्वेश्चन दोबारा आगे आगे बढ़। आयोनिक रेडिया अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, जिसके पास ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्या है भाई? ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी हो। प्रोटॉन सबसे ज्यादा किसके पास होगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। सबसे कम प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास, फिर फ्लोरीन के पास। जितना निगेटिव ज्यादा उतनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में उतनी साइज ज्यादा है, ऐसे भी देख लो। ठीक है, चलो। प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कह रहा है किस प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, बताओ। एब्सॉर्प्शन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा, तुम जबरदस्ती दे रहे हो। कोई चीज तुम किसी से छीनोगे तो एनर्जी तो लगाते हो। कि मतलब कोई चीज देना ही नहीं चाह रहा है या लेना ही नहीं चाह रहा है, तो फिर तुम जबरदस्ती या तो खींच या तो लो उससे, या तो जबरदस्ती दो। मतलब प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है ना। मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब कह रहा है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, कहने का मतलब ये। प्रोसेस कैसा होगा भाई? प्रोसेस एंडोथर्मिक। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना उसमें? जो फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या पेनिट्रेशन इफेक्ट हो। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, क्यों? क्योंकि इसका कारण ये हाफ फिल्ड होता है। 1s2 2s2 2p3 हाफ फिल्ड, तो प्रोसेस यही है एंडोथर्मिक। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नोबल गैस बन जाएगा। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्योंकि नोबल गैस बन जाएगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नोबल गैस बन जाएगा। समझ गया? तो जो नोबल गैस है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, नाइट्रोजन नहीं लेगा, बेरिलियम नहीं लेना चाहता। ये सब ऐसे हैं जो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सोडियम से सोडियम एक्वस में, क्या बताओ ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? कोई सोडियम मेटल था, वो एक्वस मीडियम में चला गया। आपको पता है ना, एक्वस मीडियम में जाता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, इनकी साइज भी बढ़ जाती है और एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रेशन एनर्जी ना। ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे देखोगे? पहले तो ये देखो कि क्रोमियम क्या क्या है। क्रोमियम मैंगनीज, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैं नोबल गैस के साथ नहीं लिख रहा हूँ, साथ में आर्गन है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 4s1 3d5। चलिए ये मैंगनीज का लिखो, 4s2 3d5, यही ना। उसके बाद टाइटेनियम का लिखो। टाइटेनियम क्या होता है भाई? 4s2 3d2। ठीक। उसके बाद वेनेडियम का लिखो। वेनेडियम क्या होगा? 4s2 3d3। ठीक। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन। आपसे पूछा गया है कौन सी एनर्जी सेकेंड। सेकेंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो पहले, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, क्या बनेगा? d4। एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, 4s1 3d4। एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। हाँ। क्या लग रहा है? सेकंड किसकी सबसे ज्यादा होगी? ये सेकंड इसकी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड है। तो सबसे ज्यादा क्रोमियम की, देख लो ऑप्शन कौन सा है। दूसरे नंबर पे मैंगनीज होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रोमियम है, उसके बाद देखना ही मैंगनीज, वैनेडियम, फिर टाइटेनियम। करेक्ट। आगे बढ़े। इसकी फर्स्ट सबसे ज्यादा होती है, किसकी? इसकी फर्स्ट ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इसकी थर्ड भी ज्यादा होती है। क्या होगा? इसकी थर्ड सबसे ज्यादा होगी। देखो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दो निकलने के बाद भी ये क्या होगा? थर्ड भी इसकी ज्यादा होगी ना। मतलब दो निकलने के बाद ये हाफ फिल हो जाएगा, मतलब इसकी थर्ड भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। दो एटम ए एंड बी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा है, दो ए और बी। इसमें वैलेंसी नहीं दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया, ध्यान दो। कैसे निकालते हैं फार्मूला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले में 5 है, दूसरे में 6। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 नोबल गैस बनने के लिए। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि 4 से ज्यादा वाले। तो क्या होगा भाई? क्या करते हैं फिर? ऐसे क्रॉस कर देते हैं ना, हमारा फार्मूला बन जाए। नियरेस्ट नोबल गैस पे जाते हैं। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? नियरेस्ट नोबल गैस पे जाते हैं, जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा वो बना लेंगे। तो क्या बन गया फार्मूला हमारा? A2 क्रॉस कर देते हैं, A2B3 कहाँ है भाई? A2B3 ये नहीं है, इसको मत कर देना, क्रॉस कर दी डायरेक्ट। वैलेंसी लिखो, नियरेस्ट नोबल गैस पे जाते हैं। चलो ये बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल कौन फॉलो करता है? जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो या 8 से ज्यादा हो। 8 से कम वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक, और 8 से ज्यादा वालों को हाइपर वैलेंट ना, हाइपर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, मतलब 8 से ज्यादा हो। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 और 5 कुल्लिन के साथ बॉन्ड बनाए, कितने हो गए? 10। बोरान के पास 3 3 बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए 3 बॉन्ड में। बेरिलियम के पास दो, दो ही बॉन्ड बनाया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन 4 4 बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन हो गया 8। 5 और 3 8, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाया होगा नाइट्रोजन और एक लोन पेयर बचा होगा, तो 8 होंगे। ये SF6 होगा, SF5 नहीं। क्या होगा ये? इसको SF6 करना, ठीक है। ये SF6 है, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन। बताओ कौन फॉलो नहीं कर रहा है? जिसके पास 10 से कम है, अरे 8 से भी कम हो या 8 से ज्यादा हो, वो फॉलो नहीं करते। तो पहला नहीं फॉलो कर रहा है, तो 8 से ज्यादा 8 से कम, ये एग्जैक्ट 8 है। ये 8 से कम नहीं फॉलो कर रहा है, ये 8 है फॉलो कर रहा है, ये नहीं। कितने हो गए? पहला, दूसरा, चौथा, छठा। ये ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते, मतलब जिनके पास ये बिलो 8 इलेक्ट्रॉन हो या अबव 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों फॉलो नहीं करते। फॉलो कौन करता है? जो एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो इसका बता दो भाई। लैटिस एनर्जी सबसे पहले क्या देखते हैं भाई? लैटिस एनर्जी दो चीजों से देखी जाती है, एक तो चार्ज और दूसरा साइज। लैटिस एनर्जी क्या होती है? किसी एक मोल आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी, वही क्या है? लैटिस एनर्जी। यही ना पढ़े हो? चलो, तो बताओ किसकी सबसे ज्यादा। पहला कह रहा है NaCl, फिर MgCl2, फिर AlCl3। देखो वहां पे चार्ज लिख लो पहले, चार्ज। इस पे +1 आएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे +2 आएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे +3 आएगा, इस पे -1 आएगा। बताओ कहाँ से? ये सब, ये Na+ है, ये Mg+2 है, Al+, यहाँ तो कुलीन कुलीन से है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Na+, Mg+, चार्ज अलग अलग है। पता है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे छोटा कौन होगा? एस, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज क्या होती है भाई? छोटी होती है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतनी साइज क्या होगी? छोटी होगी। तो सबसे ज्यादा छोटी साइज किसकी होगी? सिलिकॉन की होगी। अब क्या होगा भाई? तो इसका मतलब ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर तो रॉन्ग, क्योंकि चार्ज का भी मसला है। सबसे पहले चार्ज ही देखते हैं क्या, और साइज के इनवर्स होती है। तो साइज छोटी तो इसी गेज की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा ऑर्डर दिया हुआ। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब देखो। बेरिलियम, वैसे भी तुम्हें पता है, इस पे +2 आएगा, सब पे +2 -2 है, सब पे +2 -2 है। चार्ज सेम है, तो साइज देखो, साइज सबसे छोटा बेरिलियम होता है, ये ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है। सबसे छोटा बेरिलियम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसके सबसे ज्यादा उसकी होनी चाहिए। इस पे आते हैं, +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1। सबसे छोटा लिथियम होता है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। सेम वही लॉजिक, +2 -1, +2 -1, +2 -1, +2 -1। सबसे छोटा बेरिलियम होता है, उल्टा ऑर्डर लिखा हुआ है। इसको मतलब ना ये करेक्ट, ना ये करेक्ट, ना ये करेक्ट। करेक्ट कौन? सबसे पहले चार्ज देख लो, फिर साइज देख लो, ठीक है।
जितना छोटा बॉन्ड उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा। एन एलिमेंट हुज आईयूपीएसी नेम इज अनअनटेरियम क्या है? 113। अनअनटेरियम का पहले ए ब्लॉक का तो नहीं है। ए ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होते हैं ध्यान में ये रखो पहले। 90 से 103। ए ब्लॉक का नहीं है, 113 है। 113 कहाँ होगा? और नोबल गैस कहाँ पे खत्म होती है बताओ? 1118 में। अब स्टार्ट कहाँ से होती है? 113 से। 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल कितने ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में? 6 ग्रुप। देखो 6 ग्रुप हो गए। इसका मतलब 13 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 112 होता है डी ब्लॉक, एकदम लास्ट, मर्क्यूरी के जस्ट बिलो। ना, मर्क्यूरी के जस्ट बिलो ये बोरान फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है? बोरान फैमिली। इसका मतलब 113 कहाँ पे पाया जाएगा? बोरान फैमिली, मतलब कहाँ पे? डी ब्लॉक में पाया जाएगा। अनअनटेरियम लिखा है ना, अनअनटेरियम क्या होता है? 113 ही होता है। समझ गए? आगे बढ़ जाए। कह रहा 73। चलो, हमें पता है कि 58 से कहाँ तक जाते हैं? ये ब्लॉक होता है। उसके बाद हमें पता है टाइटेनियम होता है, जिरकोनियम होता है, हॉफनियम होता है, यही ना? इसका एटॉमिक नंबर 72 होता है। इसके पीछे स्कैंडियम होता है ना, इसके पीछे इट्रियम होता है। तो तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे ही तुम गए, क्या कह रहा है? 73। 72 कहाँ होगा? यहाँ पे आएगा। 72 हॉफनियम के जस्ट 73 है ना, 73 तो जस्ट यहाँ पे आएगा। बताओ कौन सा ग्रुप है? इधर दो एस ब्लॉक के हो जाएंगे, पहला, दूसरा। दो एस ब्लॉक के होंगे ना इधर, दिख रहा है ना? अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या? तो थोड़ी देर खिसका लेते हैं, रुक जाओ। देख, अब दिख रहा है? चलो, ये है स्कैंडियम, ये वाला ग्रुप। 3D का पहला, 3D का दूसरा, 3D का तीसरा। और इधर कौन होता है? दो एस ब्लॉक। 1 2 3 4 5, 73 है पांचवें ग्रुप का। तो ग्रुप नंबर पता चल गया पांचवें में, तुम आसानी से लोकेट कर लो। या तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। और कौन सा पीरियड कौन सा आएगा भाई? पीरियड कौन सा? ये चौथा पीरियड होता है पता है, पांचवा ये छठा पीरियड। 6 पीरियड और पांचवा ग्रुप, समझ गए? एक तरीका और है कि तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या लिखोगे? नोबल गैस जेनॉन लिखोगे। कौन से पीरियड पे जेनॉन खत्म होता है? पीरियड। कहाँ से चालू होगा? 6s। पहले क्या लिखोगे? 6s2। 6s के बाद क्या आता है? सबसे पहले तो एस में भरा जाता है, यहाँ आता है 6p। एस और पी सेम रहता है, मैं भर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी रुको, मैं इसको लिख दे रहा हूँ पहले। 6n और एस सेम होता है, जिसमें पहले जाएगा वो अलग केस है, 4d आएगा और 4f आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये छठे पीरियड में यही आते हैं ना सबसे। छठे पीरियड में 6s आता है, 6p आता है, 5d आता है और 4f आता है, क्योंकि डी एस और एस और पी का एन सेम रहता है। डी का एक कम रहता है, एफ का उससे भी एक कम रहता है। तो सबसे पहले एन प्लस एल रूल से भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसका एन प्लस एल सबसे छोटा है। इसका एन प्लस एल 6 आएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम। ये पता है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। तो एन की वैल्यू 6 है, तो 6 + 0 6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में ही जाएगा, क्योंकि उसका एन प्लस एल हमेशा छोटा होगा। और आगे वाले सबका 7 7 7 आएगा। 6 + 1 5 + 2 4 + 3, क्योंकि एल की वैल्यू 1 2 3 होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है जिसका एन प्लस एल छोटा हो। जब बराबर आ जाएंगे, सबसे पहले भर लिया इसमें, उसके बाद एन प्लस एल में जिसका एन छोटा हो। एन किसका छोटा है? इसका। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इससे भर जाएंगे। कितने भर दिए? एफ में 40। कितने हुए? काउंट कर लो। 54 और 2 56, 56 और 4 60 10 70, कितने बचे? डी। उसके बाद किसका एन छोटा है? इसका। एफ वाले को मत काउंट करना, इसको ऐड कर देना, यही ग्रुप नंबर है। एफ वाले को मत ऐड करना, एस पी डी वाले को ऐड कर देना, वही तुम्हारा क्या है? ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर देखो वहां, ये 5 है। पीरियड कौन बताता है? ये
जो एस के साथ एन है वही पीरियड बताता है। तो तुम जैसे चाहे सॉल्व कर लो, या लोकेट कर लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप सॉल्व करो। ठीक है, चलो। ये एक एलिमेंट लिखा हुआ, कह रहा है ये कौन से, करेक्ट। पहले इसका एटॉमिक नंबर काउंट कर लो, ये कितना है? 54। 54 और 4 58। 58 और 10 68। 68 और 1 69 और 2 71। टोटल एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो बताए सेरियम से लेके कहाँ तक जाते हैं? ल्यूटेटियम तक, मतलब 58 से लेके 71। पता चल गया कौन है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, 4F सीरीज का है। तुम्हें पता है पूरा एफ ब्लॉक कहाँ लाई करता है? एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट थर्ड ग्रुप में आते हैं, या उसी को हम थर्ड बी बोलते हैं। ठीक। अब ऑप्शन देख लो, कौन से पीरियड में आता है? 4F छठे पीरियड में। इट बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, करेक्ट। पूरा 4F सीरीज किस में आता है भाई? थर्ड सिक्स पीरियड में आता है ना। पूरा एफ ब्लॉक तो थर्ड ग्रुप में आता है। चलो, इसका आंसर बताओ। कह रहा रिमूवल ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली डिफिकल्ट व्हेन रिमूवल ऑफ पी इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम मेन सेल। सही बात। क्यों? एस क्या होगा? एस एस क्या होगा? न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब उसके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट होगी ना। तो इसीलिए उसको निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट है, मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे किससे? न्यूक्लियस से। इसलिए उसको निकालना सबसे चैलेंजिंग काम है, इसलिए पहला करेक्ट। एस इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन पी इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम चेन, हेंस आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। सही है ना? चलो, एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुमको। डी ब्लॉक में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका सबशेल D10 पाया जाता है, मतलब जिसका D10 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है? पूरे डी ब्लॉक में ऐसे कितने एलिमेंट है? डी ब्लॉक की बात करता हूँ जिसका सबशेल D10 कंप्लीट है। ऑप्शन लिखो, 7, 6, 8, 9। ये ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉरेंसियम। लॉरेंसियम क्या होता है भाई, पता है? थोरियम से लेके कहाँ तक जाता है लॉरेंसियम तक? थोरियम 90 होता है और लॉरेंसियम 103 होता है। तो तुम्हें पता है ये किस ब्लॉक का है? ये 103। नोबल गैस क्या आएगा भाई? रेडॉन। रेडॉन आएगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बाद में देख लूंगा। नहीं तो मुझे तो पता है क्या हो। लॉरेंसियम एक ऐसा कंपाउंड है जिसका F14 कंप्लीट होगा, समझ गए? जो यहाँ F13 है, ये तो होगा नहीं। F13 होगा ये, समझ गए? रेडॉन लिख लिए। कौन से पीरियड पे रेडॉन खत्म होता है? छठे पे। तो क्या लिखोगे? 7S, 7P, 6D और 5F। जो एक्सेप्शन वो आप याद रखें, 8-10 जो आपको बताए गए। ठीक है, चलो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? जिसका N+L छोटा हो। किसका छोटा होगा? S का, क्योंकि 7+0 7 होगा। बाकी 8 8 8 आएगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जब N+L वैल्यू सेम हो। तो एनर्जी उसकी कम होती है जिसका N छोटा हो। N किसका छोटा है? इसमें तो पहले भर दो। इसमें कितने? 14। कितने में भाई? 100 102 हो गए। एक बचा, एक कहाँ जाएगा? 103। देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है भाई? कौन सा मैच किया? किसमें? पी में इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं गया, ऑप्शन मैच हो गया। कौन सा भाई, देख लो। समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते। इन द पीरियाडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, सबको पता है। पीरियड में जाने पे घटता। कौन सा ऑप्शन है, देख लो। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है तो इसका जस्ट उल्टा होता है, यही ना? चलो, इसका बताओ भाई। इसका बताओ फट से। आइसो स्ट्रक्चरल, अभी थोड़ी देर पहले तो आया था। HCF2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया है। क्या होता है? लीनियर। H2O कैसा होता है? बेंट शेप। दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, तो बेंट वी शेप। HCF4 स्क्वायर प्लेनार, चार बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। अरे, SF4 सा होता है, चार बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। नहीं, इसमें तो एक भी नहीं है। I3 माइनस, दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर, लीनियर होता है।
HCF2 दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर क्या होता है? लीनियर होता है। ICL5 पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल। आपको सब याद हो। PCL5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना, बाई पिरामिडल। इसके पास पांच बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, इसके पास पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। इसका हमारा आंसर कौन सा? ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तेरा लोन पेयर प्लेस होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में टू डिक्रीज द बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। एकदम करेक्ट बात। लोन पेयर को हम कहाँ रखे थे? हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पे नहीं रखे जाते लोन पेयर, याद रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर बना के पूछ भी सकता है, ताकि वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को कम कर पाए। समझ गए? जैसे ऐसे फोर का स्ट्रक्चर बनाते हो, ऐसा ये लोन पेयर कहाँ रखे तुमने? एक्सियल, इस पे। अगर तुम इसको यहाँ पे रख दोगे, मान लो तुमने एक्सियल पे रख दिया, कहाँ रख दिया? एक्स। मसला क्या होगा? एक्सियल पे रखोगे तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का रिपल्सन वो नहीं फील करेगा, लेकिन जैसे एक्सियल पे रखोगे वो क्या करेंगे? मोर रिपल्सन बढ़ जाएंगे, मतलब ये सब क्या करेंगे? इन तीनों को रिपेल करने लगेगा ना, इन तीनों को क्या करने लगेगा? रिपेल करने लगेगा। इसीलिए पहला तो करे, क्योंकि यहाँ पे जब आप रखते हो एक्सियल पे तो मोर रिपल्सन होने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सियल इक्वेटोरियल पे रखने पे इन ये रिपल्सन फील करेंगे। ठीक है। ऑक्टेट रूल डू नॉट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सही बात। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर, क्योंकि ऑक्टेट रूल शेप थोड़ी बताते हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोर डायरेक्शनल होते हैं देन हाइब्रिड, नहीं, ये रॉन्ग। आपको पता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज वैलिड, वैल्यू नहीं वैलिड। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लगाते हैं भी करेक्ट। हमसे पूछा क्या था? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन है भाई? हमारा इनकरेक्ट है सी। आगे बढ़े, ये वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज कोवेलेंसी ऑफ टू? कोवेलेंसी क्या होती है भाई? कितना कोवेलेंट बॉन्ड कोई बनाए। एक एटम ने कितना कोवेलेंट? पी फोर है। एक व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है भाई? व्हाइट फास्फोरस क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। एक फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? तीन बॉन्ड, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है? तीन। BCl3 बोरान ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? तीन ही बस। इसकी भी कोवेलेंसी कितनी है? तीन। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड ना। ठीक है। एसिड कैसा होता है भाई? कुछ ऐसे शेप का होता है। करेक्ट। कुछ ऐसे राउंड शेप टाइप का। एक सल्फर ने दो बॉन्ड बना, कोवेलेंसी कितनी? S8 होता है, S6 होता है, इसकी भी दो ही होती है। ठीक है। BCl5 फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए भाई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कितने बॉन्ड बनाए हैं? पांच, तो इसकी कोवेलेंसी पांच। हमसे पूछा क्या है? किसकी कोवेलेंसी दो है? S6 होता, उसकी भी कोवेलेंसी दो ही होती। ठीक है, ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड? आपको पता है डायरेक्शनल बॉन्ड कौन होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको पता है। आगे बढ़ते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कौन बनाता है जनरली? किसके बीच बनता है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और प्लस एक इलेक्ट्रो निगेटिव। एक मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, और अगर मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव हो तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। क्या होंगे? बताओ। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव ही है रिएक्टिव। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा बॉन्ड? सीजियम है, सी स्मॉल एस होगा। ठीक है, ऐसा होगा, कैपिटल एस नहीं होगा। सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, इसलिए मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड किसमें बनेगा? सी। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा पाई एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट?
सिग्मा भी हो, पाई भी हो, कोऑर्डिनेट भी हो। SO2 कैसा होता है? मैं एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली बेंड शेप का होता है ना। ऐसा नहीं होता, बेंड शेप का होता है, लीनियर नहीं होता भाई, ये बेंड शेप का होता है। कुछ ऐसा होता है। इसमें तो सिर्फ सिग्मा और पाई, ओनली सिग्मा एंड पाई। CO2 लीनियर होता है, सबको पता है। इसमें भी सिर्फ सिग्मा और दो सिग्मा दो पाई, दो सिग्मा दो पाई। ठीक। आते हैं CO पे। CO ऐसा होता है कुछ ये, HCN ऐसा होता है। दो सिग्मा दो पाई यहाँ पे दे देखो, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, इसमें भी सिर्फ सिग्मा और पाई। CO का स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये, इसमें क्या है, एक सिग्मा है, एक पाई है, और ये कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट पाई बोला जाता है, ध्यान देना। समझ गए? अगर ये वाला कोऑर्डिनेट जो होता है, ये कोऑर्डिनेट पाई होता है। अगर किसी में ऑलरेडी बॉन्ड बन गया, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, जो पहला ही कोऑर्डिनेट बन जाए, ये सिग्मा। अगर किसी में पहले से बॉन्ड बना हो, फिर कोऑर्डिनेट बनता है, तब ये पाई होता है। समझ गए? तो हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई? C ऑप्शन। आगे बढ़ जाए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेरा ओवरलैपिंग ऑलवेज रिजल्ट इन डिक्रीज इन एनर्जी। सही बात। कुछ ओवरलैपिंग क्यों कर रहा है? ओवरलैपिंग होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। ओवरलैप हो रहा है तो क्या करते हैं? ओवरलैपिंग ऑलवेज रिजल्ट, ये पहला तो हमसे इनकरेक्ट कुछ कह रहा है। पाई बॉन्ड आर लेस रिएक्टिव देन सिग्मा, नहीं यही तो गड़बड़। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं सिग्मा से। सिग्मा बॉन्ड डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ स्टेप। यहाँ पे सिर्फ एक एफ नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल एफ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। अच्छा, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो ना? सिग्मा बॉन्ड डिसाइड द ज्योमेट्री, एकदम करेक्ट। C2 मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? पाई होते हैं, एकदम करेक्ट है। और B2 का भी, B2 में एक ही होता है, वो क्या होता है? एक होता है। B2 और C2, ये तो दो एग्जाम्पल है जिसमें विदाउट सिग्मा पाई एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सिग्मा स्ट्रॉन्गर होते हैं ऑलवेज, एक आध एक्सेप्शन छोड़ के, जैसे N2 का पाई ज्यादा स्ट्रांग होता है सिक्स। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। तो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया ओवरलैपिंग, आप उसको देखो। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है भाई? जब ओवरलैपिंग होगी तो सबसे पहले शॉर्टकट क्या है? इसका एन ऐड करो। इनका एन क्या है? 1+1। इसका एन क्या है? 2+2। देखो, एन डिफरेंट है ना। जब एन डिफरेंट होगा तो दोनों के एन ऐड करो, जिसका एन N1+N2 छोटा होगा, जितने छोटे ऑर्बिटल होंगे उतनी ओवरलैपिंग अच्छी होती। पहला तो करेक्ट। जब एन सेम होगा, देखो यहाँ एन सेम है, एन सेम है, 2 2 2 2, यहाँ पे एन सेम आ गया। जब एन सेम होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। फिर क्या देखते हैं हम भाई? पी कैरेक्टर देखते हैं। इसलिए ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसकी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे एन अलग अलग, यहाँ पे 2+2 कितना हुआ? 4। यहाँ पे कितना हुआ? 1+2 कितना हुआ? 3। ये 4 है और ये 3 है, इसलिए ये भी तो करेक्ट है, ये भी तो करेक्ट। इसका मतलब है इसके दो ऑप्शन करेक्ट, पहला और दूसरा। ऑल तो नहीं करेक्ट। ऑल तब होता जब ये ऐसा हो जाता, ऐसा। समझ गए? तो दो तरीके से देखो आप। समझ गए? मेरा वो लेक्चर देख लो, 10 12 मिनट का मैंने पढ़ा अच्छे से। इफ एक्स एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अगर हमने एक्स एक्सिस को क्या माना है? इंटर, मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, इसको तुमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना। कह रहा है कि किस ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तुमको पता है। जो एस होते हैं वो ऑलवेज सिग्मा बनाते हैं। ठीक है, वो मेरा लेक्चर देख लो 12 15 मिनट का। एस जो होते हैं वो ऑलवेज सिग्मा बनाते हैं। एस तो होंगे ही नहीं, एस हमेशा क्या बनाएंगे? यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। देखो, एस एस ओवरलैपिंग क्या होगी? एस एस ओवरलैपिंग तो सिग्मा ही बनाएगी।
यहाँ पे सिग्मा बनेगा, सिग्मा। एस और पी एक्स में क्या बनेगा? एस ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर बनाएंगे तो सिग्मा बनाएंगे। एस और पी एक्स मतलब एस और पी एक्स क्या है भाई? पी एक्स कहाँ पाया जाएगा? तो तुम्हारा पी एक्स ऑर्बिटल वो कहाँ पाया जाएगा? एक्स एक्सिस पे ही। और ये सामने से हो ये ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के लोब एक्सिस पे हैं तो सिग्मा बनेगा। अगर लोब एक्सिस पे नहीं है और एस के साथ है तो ओवरलैपिंग नहीं हो। मतलब एस और पी एक्स भी सिग्मा बनाएंगे, लेकिन एस और पी जेड कुछ नहीं बनाएंगे, ना एस और पी वाई कुछ बनाएगा, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, मतलब लोब जिसके एक्स एक्सिस पे होंगे वही तो ओवरलैप करेगा। पी वाई पी जेड के लोब तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो इसलिए परपेंडिकुलर प्लेन में जो जाता है वहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा। अब आते हैं इस वाले पे, पी वाई एक ही तो बचा। तो पी वाई कैसा होगा? अगर एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, पी वाई ऐसा होगा, दूसरा पी वाई ऐसा होगा। तो इनकी ओवरलैपिंग कौन सी होगी? साइड वाली ओवरलैपिंग हो सकती है ना, ये साइड वाली। तो साइड वाली ओवरलैपिंग क्या बनाएगी? पाई बॉन्ड। ठीक है, साइड ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनाते हैं। एस एस हमेशा सिग्मा बनाते हैं अगर बनाएंगे तो। पी दोनों बना सकते हैं, सिग्मा भी पाई भी, लेकिन डी क्या बनाते हैं? पाई बनाते हैं। पाई और डेल्टा, डेल्टा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो पाई। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बताओ। बताओ इसमें सबसे करेक्ट ऑर्डर साइज का क्या है? चलो भाई फटाफट सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन हो गए? हम्म, चलो फटाफट बताओ। कह रहा निकेल बड़ा है कॉपर से, कॉपर बड़ा है सिंक से, सही बात है क्या? हाँ बताओ क्या पढ़े थे? स्कैंडियम से लेके कहाँ तक? मैंगनीज तक साइज क्या होती है? घटती है। उसके बाद थोड़ी सी कांस्टेंट रहती है। कहाँ तक? निकेल तक। निकेल तक साइज उसके बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये ऑर्डर होता है, ये तो पढ़े हो। इसका मतलब पहला तो रॉन्ग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक क्या होता है? डी10 होता है ना। फुलफिल्ड होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाता है। इसमें क्या पाया जाता है एक्चुअल में? इसमें डी9 पाया जाता है ना। इसमें डी9 पाया जाता है, इसमें डी10 पाई। डी10 तो फुल फील्ड है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो शील्डिंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो शील्डिंग थोड़ी सी ज्यादा होने से साइज क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कॉपर का डी9 है, इसमें भी अट्रैक्शन बहुत थोड़ा सा ही है। डी9 है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्शन थोड़ा सा होगा, इसमें तो है ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा जिंक, फिर कॉपर। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंक कॉपर इससे भी बड़े हो जाए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम ये सबसे छोटे हैं, ये दोनों इनसे थोड़ी सी बढ़ी भाई। यहाँ तक तो साइज घट रही थी, 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 फिर कांस्टेंट हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ी। थोड़ी सी बढ़ने का मतलब नहीं कोई स्कैंडियम से बड़ा हो जाएगा, टाइटेनियम से बड़ा हो जाएगा, वैनेडियम से बड़ा हो जाएगा, नहीं, थोड़ी सी बस इनसे थोड़ा सा ज्यादा। इस पे आ जाते हैं। ये तो ऑर्डर गलत है, थोड़ी देर पहले पढ़े। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके पास प्रोटॉन क्या होगा? कम होगा। प्रोटॉन सबसे कम किसके हैं? इसके पास 8 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो जेड इफेक्टिव पढ़ते हो ना भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सिग्मा कांस्टेंट होगा, जिसका जेड बढ़ेगा उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जेड क्या होता है? प्रोटॉन ही तो होता है। तो जिसमें प्रोटॉन कम उसका अट्रैक्शन कम, उसकी साइज बड़ी, इसलिए O-2 बड़ा होगा, इसलिए ये भी रॉन्ग। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। इस पे आते हैं, ये करेक्ट है ना। क्या पढ़े हो? फोर्थ टाइटेनियम है, जिरकोनियम है और हॉफनियम है। कहाँ पाया जाता है ये है 3D सीरीज, ये 4D है 5D। 4D और 5D सीरीज की साइज बड़ी होती है, अप्रोक्स बराबर होती है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन ऑफ 6 पीरियड एलिमेंट ना। लेकिन ये कहाँ से चालू होता है? इसके बाद से, स्टैंडियम, टाइटेनियम और सी तो लाए एसी ना। यहाँ पे जाने पे साइज बढ़ती है, इसके बाद मसला है इसके, कि इसके बाद एफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, ध्यान दें। तो ये वाला ऑर्डर करेक्ट। समझ गए साइज? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? बताओ। तेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एकदम सही बात।
अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा है तो प्रोसेस इंडोथर्मिक। जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाफ फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। हीलियम हो गया, नहीं लेगा, तो वो वाला प्रोसेस क्या होता है, इंडोथर्मिक हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो एक्सोथर्मिक। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन लाओगे तो यहाँ रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहे। पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो एक्सोथर्मिक, नहीं लेना चाहता है एंडोथर्मिक। और अगर पहला इलेक्ट्रॉन आ चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, रिपल्सन होगा तो नहीं लेंगे, तो उसमें इंडोथर्मिक ही होगा। वो ऑलवेज इंडोथर्मिक होगा, सेकेंड हो चाहे थर्ड हो, जो भी। लोथर मेयर कर्व में अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग कर्व में रखा गया है, सही बात। अच्छा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है ना, ये तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यही रॉन्ग है। अरे भाई एनर्जी लगा रहे तो इंडोथर्मिक होगी ना। मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, सही है। अरे भाई आयनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी करे तो इंडोथर्मिक होगी ना, एक्सोथर्मिक थोड़ी होगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। पहला जिंक, ठीक है, एम्फोटेरिक होता है, एकदम करेक्ट, ये तो करेक्ट है। सल्फर नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, सोडियम मेटल का ऑक्साइड बेसिक, Al2O3 एसिडिक नहीं होता। एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गए, इनके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, एम्फोटेरिक। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ। कौन सा है भाई, क्या ये सही है? मुझे तो यही सही लग रहा है। क्या है, HCF4 गैस का शेप होता है। ये 90 डिग्री होता है, मतलब वो फ्लोरीन, वो जो सराउंडिंग एटम उनके बीच का एंगल पूछ रहे थे अंदर, ये भी 90 होता है। यहाँ पे सारे एंगल 90 ही होते हैं। कितने हुए, चार। ठीक है, वो ये जो एटम लगे हुए ना सराउंडिंग, वो वाले एटम के बीच का एंगल पूछ रहा है। चौथा तो करेक्ट है। क्या ये सही है, ये वाला? PCl5 कैसा होता है भाई? PCl5 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, कुछ ऐसा होता है। ये क्लोरीन पता है, ये एक क्लोरीन सामने से है, ये मालूम बोर्ड है। एक क्लोरीन बोर्ड के सामने है, एक क्लोरीन बोर्ड के पीछे है, मतलब ऐसे है। मतलब एक सामने से है, मान लो ये बोर्ड है, एक ऐसे है, एक ऐसे, तो मतलब ये बोर्ड के परपेंडिकुलर में। तो ये वाला क्लोरीन भी इन तीनों के परपेंडिकुलर है, इन तीनों क्लोरीन मतलब सामने से ऐसे, वो वाला क्लोरीन भी पीछे से परपेंडिकुलर। तो ये वाला क्लोरीन भी इन तीनों के परपेंडिकुलर। मतलब टोटल पांच नहीं, टोटल कितने हैं यहाँ, छह होने चाहिए। और 120 डिग्री कितने हैं, ये 120 है, ये 120, ये 120, तो 120 के कितने हैं भाई, 120 के थ्री, और 90 के छह, 180 ये सीधे सीधे वाले। 180 का कितना है जो एक्सियल, समझ गए। ClF3, चलो ClF3 का ही बता देता हूँ। ClF3 आपने पढ़ा, थोड़ा सा बेंड टी शेप होता है, एकदम एग्जैक्ट टी नहीं होता। कैसा शेप पढ़े हो, क्योंकि ये जो ClF3 है, इसके बाद दो दो लोन पेयर होते हैं, इसको हम बेंड टी शेप बोलते हैं। टी शेप, टी तो ऐसा होता है ना, टी ऐसा होता है, ये 90 होता है। जब थोड़ा सा बेंट हो जाएगा किसकी वजह से, 90 डिग्री रहा कहाँ, तो ये वाले जो एंगल है ना, वो थीटा जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं। क्या होते हैं, इसका मतलब यहाँ तो है ही। समझ गए। ऊपर वाला क्या सही है, इसको कमेंट में बताओ। ऊपर वाला रॉन्ग है, ठीक है। चलो इसको बना के चेक करिए। BrF5 कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल, बना के देख लो। आगे बढ़े। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग है मोर नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन। ABMO किसमें ज्यादा हो, कॉमन सेंस पहले लगाओ। जब आठ इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन में पता है, चार BMO होते हैं और चार ABMO होते हैं। मतलब पहले चार ये भरे जाते हैं, फिर चार ये भरे जाते हैं।
फिर जो 8 to 14 मतलब 9 to 14 जब भरते 8 to 14 जब 9 से 14 तुम भरते हो तो ये सारे बीएमओ में जाते हो। मतलब 8 के बाद जब 14 तक जाते हो तो वो बीएमओ में जाते हो। उसके बाद जब तुम 15 से 20 जाते हो वो सब के सब एबीएमओ में जाते हो। सब के सब कहाँ जाते हैं, एबीएमओ। अब आते हैं लिथियम 2 माइनस। लिथियम 2 का मतलब एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, दो है तो 7 हो गए। 7 का मतलब 4 बीएमओ में गए होंगे और पहले 4 बीएमओ में जाते हैं। पहले 4 कहाँ जाते हैं, बीएमओ में। अगले 4 एबीएमओ, तो पहले 4 बीएमओ में गए होंगे तो 3 ही बचे, तो 3 कहाँ गए होंगे, तो 7 है ना, एबीएमओ। चलो O2 प्लस का मतलब है 16 होते, एक निकल गया 15। 15 का मतलब 14 से ज्यादा। 14 तक पता है ना कितने होते हैं, 14 तक सिर्फ 4 एबीएमओ होते हैं, क्योंकि 9 to 14 सब बीएमओ में जाते हैं। तो 4 एबीएमओ थे और 15 का मतलब 15 से 20 वाले सब एबीएमओ, मतलब एक और बढ़ गया। तो इसका मतलब है कितने एबीएमओ, 5 एबीएमओ। O2 माइनस 17 हो गए। 17 का मतलब 7 एबीएमओ। क्यों, क्योंकि 14 तक 4 ही एबीएमओ होते हैं, तो 14 और 3 बढ़े तो 3 और बढ़ जाएंगे, 4 और 3 7। C2 है 12। 12 तक तो 4 एबीएमओ, क्योंकि 8 ही तक 4 हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, एबीएमओ जिसमें ज्यादा है वो है O2 माइनस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अरे भी लिख लो ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे ही भरते हो ना। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px बाई डिफॉल्ट। तो बाई डिफॉल्ट जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है, ध्यान देना। बाई डिफॉल्ट अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया है। मतलब यहाँ पे जो सिग्मा 2p z है, ये जो सिग्मा ये बताता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तुम चाहे तो ऐसा ना लिखो, तुम यहाँ से यहाँ पे पाई 2p y लिख लो, पाई 2p z। बाहर अगर तुमने सिग्मा 2px लिख लिया, इसका मतलब है तुमने एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना। कुछ नहीं मेंशन है, बाई डिफॉल्ट जेड ही लिया जाता है। फिर क्या आता है भाई, इसके बाद आता है पाई स्टार 2px। फिर क्या आता है पाई स्टार 2py। फिर क्या आता है सिग्मा स्टार 2p। अगर ये किसके लिए है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन ना, 214। जब 14 से ज्यादा होता है तो सिग्मा 2pz यहाँ आ जाता है। बस देखो, पहले दो कहाँ गए, बीएमओ, फिर दो एबीएमओ में, फिर दो बीएमओ, फिर दो एबीएमओ। मतलब 8 तक 4 गए बीएमओ में और 4 गए एबीएमओ में। उसके बाद देखो, दो इसमें जाएगा, दो इसमें जाएगा, दो इसमें, ये सब बीएमओ 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 है। इसलिए 14 तक क्या हो गया, सब बीएमओ। उसके बाद देखो स्टार स्टार स्टार, उसके बाद 6 कहाँ भरे जाते हैं, एबीएमओ। समझ गए, वही मैंने लिखा हूँ। चलो, when O2 is converted into O2 प्लस, कह रहा है जब O2 जाएगा O2 प्लस। बताओ भाई, जब O2 जाता है O2 प्लस, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। और O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन। बताओ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टिकट पता है ना, 14 का 3 होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आधा आधा घटाते हैं एक एक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, करेक्ट। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। अब देखो ऑप्शन, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर बता। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे देखते हैं भाई, जिनका ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। क्या होते हैं ये, ऑलवेज। अगर इवन इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक होते हैं, दो को छोड़ के, किसको भाई, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 10 and 16, इन दोनों को छोड़कर ना। क्योंकि 10 में भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 16 में भी दो अनपेड आते हैं। आप वहां पे कॉन्फ़िगरेशन इस वाले से लिख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे लिख के चेक कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। इसका मतलब ये भी पैरा था, क्योंकि 16 एक्सेप्शन। और ऑड वाला तो हमेशा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। ऑड वाला तो हमेशा क्या रहेगा,
अब देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बदला। बॉन्ड ऑर्डर बोथ चेंज, नहीं दोनों नहीं बदले। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक बिहेवियर रिमेन्स सेम, करेक्ट। क्योंकि मैग्नेट 16 पे भी पैरामैग्नेटिक है, 15 पे भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर तो बड़ा है। दो से कहाँ चला गया, 2.5 पे, समझ गए। चलो, अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है। When C2 is converted to C2 plus, कह रहा है जो C2 था वो किस में चला गया, C2 प्लस। C2 क्या होता है, अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, करेक्ट। ये 14 से कम वाला है तो क्या आएगा, फाई 2p x, फाई 2p y। कितने भरने थे, C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो दो इसमें गए, दो इसमें, तो दो इसमें, दो इसमें, 12 हो गए, देख लो। C2 प्लस का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ से निकला, पाई ही तो है दोनों। ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पहले एक एक भरे जाते हैं पेयरिंग बाद में, लेकिन ये डीजेनरेट ऑर्बिटल तो जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो इसलिए सबसे पहले कहाँ भरे जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन गया तो इसी से निकला होगा ना, एक पाई, क्योंकि लास्ट में इसी में भरा गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसी से निकला, तो पाई से निकला। आगे बढ़ो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्स, बताओ। डाइपोल फोर्स है, वॉन्डर वॉल्स फोर्स तो बहुत वीक होती है, लंदन तो बहुत ही वीक फोर्स है। लंदन फोर्स तो उसको बोलते हैं जिसमें इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो इस पर कौन सा ऑप्शन है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइपोल फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो ये भी एक टाइप है जिसका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है। वंडरवॉल्स भी वीक फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीक, ठीक है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स तो एकदम ही वीक होती है, तो याद रखें। आगे बढ़े। कोवेलेंट, आयोनिक और कोऑर्डिनेट, के सी एन ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है ना, तो इस पे के प्लस आएगा, सिक इस पे माइनस, ठीक है। ऐसा बना, ये एन सी है, ये सी एन था, सी एन ऐसा होता है, इसमें माइनस लगा लो, ठीक है। क्या था इधर, के एन सी कैसा होगा भाई, साइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड, कुछ ऐसा बनाना पड़ता है ना। तो बताओ, इसमें आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड तो है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। आयोनिक तो होगा ना के प्लस और इनके बीच में, इधर के प्लस है ना भाई और एन सी है, इनमें आयोनिक तो है ना, इसलिए बेस्ट बोथ में तो नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, NO2 पॉजिटिव, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉलीएटॉमिक का फार्मूला क्या क्या निकालते हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर का, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा, ठीक है। NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव कैसा होता है, ऐसा देख लो, कितने सिग्मा कितने पाई है इसमें, दो सिग्मा दो पाई, तो 1 + 2/2 कितना आया आंसर, दो। पहले का बॉन्ड ऑर्डर दो, ये दोनों तो नहीं होंगे। अगला है बोरेट, क्या है बोरेट, कितने बोर, ऑक्सीजन है 3, माइनस माइनस लगा, 1 + पाई है 0, सिग्मा है 3, 1 + 0 तो 1 ही रहेगा। O3 का स्ट्रक्चर बनाओ, चलो इसको हम कोऑर्डिनेट सिग्मा बोलते हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ कोऑर्डिनेट बना, दूसरा पहले सिग्मा बना, ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ही बना, ये सिग्मा ही काउंट होता है, कोऑर्डिनेट सिग्मा। पाई कितना है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, दो, 1 प्लस कितना है, 1 2 1 1.5, कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है, ऐसे ही तो हम निकालते हैं। चलो इसका बता दो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखो, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। O2 माइनस होता है 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5, वो शॉर्टकट से निकाल लो, 14 का 3,
ऊपर जाओ नीचे जाओ, आधा आधा घटाते रहो। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, O2 प्लस 15 होता है, 15 का मतलब 2.5। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 12 होता है, 12 कितना होगा, 12 का होगा तो 12 कितना होगा भाई बॉन्ड ऑर्डर, तो वही होगा ना 14 का 3, 13 का 2.5, तो 12 का 2, आधा आधा घटा दो। इन सबसे ज्यादा N2 है, फिर O2 पॉजिटिव है, फिर C2 है, फिर O2 माइनस। यही होगा ना, देख लो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, क्या आ जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तब क्या होगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बोले, स्ट्रेंथ बोले, एनर्जी बोले, सब एक ही बात। तब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एबीएमओ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एबीएमओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, जो डायमैग्नेटिक होगा। अट्रैक्ट कौन होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक। तो बताओ डायमैग्नेटिक कौन है, ये डाया है, 12, 12 का मतलब इवन, इवन का मतलब डाया ना, ये डायमैग्नेटिक है। N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन, 13 का मतलब पैरा मैग्नेटिक। O2 का मतलब 16, दो एक्सेप्शन है ना इवन में, 10 और 16, ये भी पैरा होगा क्योंकि उसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 प्लस मतलब 15, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 15 का मतलब ऑड है, ऑड तो हमेशा पैरा होगा। कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, जो डाया होगा। कौन डाया है भाई, कौन डाया है पैरा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा बाई मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, कुछ और क्वेश्चन है अभी, 8 10 और। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम, बताओ। अच्छा ये नहीं रहेगा, ये नहीं, ये गलती से आ गया, ये नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ऊपर है, ये नहीं है, ठीक है। ये अगला शायद क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, निकालो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ClO3 ऐसा बना लो, और इस पे एक लोन, ठीक। NO3 क्या है भाई, NO3, एक पे माइनस देना पड़ेगा तो एक पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड देना पड़ेगा, करेक्ट। कार्बोनेट बनाओ। अच्छा अच्छा, दो पे माइनस, कार्बोनेट बना लिया है इसके। दो ऑक्सीजन पे जिस ऑक्सीजन पे माइनस देंगे वहां सिंगल बॉन्ड ले लेंगे, ठीक है। NO2 चलो ठीक है, कुछ ऐसा ले लिए, ठीक। अब इस पे आते हैं, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई, पाई कितने हैं, 2, सिग्मा है 3 ना, 1 + 2/3 मतलब 1.67, ठीक है। चलो 1 प्लस पाई कितना, एक ही है इसमें, और सिग्मा कितने 1 2 3, ये भी सिग्मा ही माना जाता है, तो 1 + 1/3 कितना हो गया, 1.33, करेक्ट। इस पे आ जाओ, सिग्मा कितना है, एक, नहीं पाई कितना है, एक, सिग्मा कितना है 3, 1 प्लस कितना हो गया 1.33, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, 1 प्लस पाई इसमें सिर्फ एक है, और सिग्मा एक एक, तो कितना आ गया, कितना आ गया भाई 1.5। तो सबसे बड़ा कौन है देखो, पहला वाला है, सबसे बड़ा पहला, ठीक है, ठीक है ना। चलो इसका बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल होती है ना, दो H2O का ज्यादा है कि HF का, या या HF का सबसे ज्यादा होगा, फिर अमोनिया का होगा, फिर H2S का। करेक्ट ऑर्डर बता, H2O, देखो H2O और HF में क्या डिफरेंस है, मसला क्या है कि इसमें
एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 1:2 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट। इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें लेस भी होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अगर स्ट्रेंथ पूछता क्या, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काई के। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही है बहुत, इसलिए ये वाला थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है, कौन, H2O। अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछता हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि सबसे अच्छी स्ट्रेंथ कौन होगी, सबसे ज्यादा HF की होगी, फिर H2O की होगी, फिर हम ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछ ले, अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, तुमसे कहा जाए H और F माइनस से बना तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगी देन HF, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होंगे उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर कहीं नेगेटिव चार्ज से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है देन न्यूट्रल, ठीक है। और अगर सब न्यूट्रल हैं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पीरियोडिक है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, इसका मतलब पहला भी तो सही हो जाएगा, ये भी तो सही है, देखो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं, सल्फर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं। और ये इतना ऑर्डर तो सेम ही है ना उधर HF, हाँ तो वो भी सही है, कौन सा, पहला वाला ऑर्डर। चलो आगे बढ़ जाए, ऑल तो नहीं सही है, ऑल तो नहीं सही, ये तो खराब है, ये तो हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा हो गया जिसको सबसे कम होना। चलो आगे बढ़ जाए। हाँ ये बताओ भाई, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, अगर ओपन चेन है, जैसे बोरिक एसिड, बोरिक एसिड क्या होती है भाई, H3PO3, ये है ना, या इसको ऐसे भी लिखते हैं BOH का थ्राइस। बोरिक एसिड में तो होती है, बोरिक एसिड तो किसी दूसरे ही मॉलिक्यूल से जुड़ेगी, विद इन द मॉलिक्यूल तो नहीं हो रही। जब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको इंट्रा बोलते हैं, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल से वो जुड़े तो उसको हम इंटर बोलते हैं, ठीक है। बताओ ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन किसी और से भी जुड़ सकते हैं, ये भी किसी और से जुड़ सकते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे भैया, ये बनाएंगे इंटर मॉलिक्यूलर। एक बोरी के कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 6 ना, तो पहला तो करेक्ट। दूसरा है मेटा नाइट्रोफेनॉल। चलो आर्थो और पैरा पे, आर्थो पे, आर्थो पे ही, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता, लेकिन अगर आर्थो पे नाइट्रो लगा है, नाइट्रो लगा होगा ना ऐसे, इस बॉन्ड को तोड़ दो प्लस माइनस तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आर्थो पे लगा है, आर्थो पे कौन सी होती है, आर्थो पे होती है इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल। लेकिन अगर पैरा पे है, पैरा पे नहीं हो पाएगी, पैरा और मेटा पोजी दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो डाइपोल का अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो पैरा और मेटा पे क्या होती है, वो इंटर बन सकती है, मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल से वो जुड़ के हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो आते हैं मेटा नाइट्रोफेनॉल में इंटर बनेगी, हाँ सही है। मेटा और पैरा पे क्या बनती है, अरे इंटर ही लिखे हो ना, हाँ सही है। आर्थो नाइट्रोफेनॉल में तो इंट्रा बनती, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल। पैरा फेनॉल, पैरा फ्लोरोफेनॉल होगा, फ्लोरो पहले होगा फेनॉल बाद, तो ये फ्लोरो है तो फ्लोरीन तो हाइड्रोजन बना सकता है। पैरा और मेटा, पैरा वाले भी क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड भी बनाता है, एसिटिक एसिड तो डाइमर बना देते हैं, पता है ना, ये एसिटिक एसिड है, ये क्या बना लेते हैं भाई, ये डाइमराइज हो जाते हैं, एसिटिक एसिड डाइमर बनाते हैं। कुछ ऐसा डाइमराइज बन, ये भी तो, ये भी क्या है, ये भी तो इंटर ही है, तो कितने हो गए देख लो।
पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा छोड़ दो, बाकी में सब में इंटर ही, बाकी सब में इंटर ही है। ठीक है, देख लो एक बार, बाकी सब में इंटर ही। which of the following statement is incorrect? लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मोर होती है देन कोवेलेंट बॉन्ड। सही बात है। अगर मान लो किसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, मान लो ए और बी के बीच, और इसी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, वहां अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट क्या होते हैं? मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। जब स्ट्रॉन्गर होंगे तो लेंथ क्या होगी? लेंथ जो होगी वो स्मॉलर होगी। समझ गए? जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही उसकी लेंथ छोटी होगी। तो पहला एकदम करेक्ट, कि लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है। जब वीक होगा तो साइज बड़ी होगी। पहला तो करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा? इनकरेक्ट। क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस अफेक्टेड बाय बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। सही बात है। H2O में क्या होता है? H2O। तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ये इनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी तो है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो बनाएंगे एक H2O, चार हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये ना पड़े, दो ऑक्सीजन यहाँ से बनाएगा, तो क्या होगा? दो बॉन्ड यहाँ से बनेंगे, ये बनाएगा, और ये भी तो बनाएंगे दो बॉन्ड, ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेंगे। तो एक H2O क्या करता है? एक H2O में जो ऑक्सीजन होता है, हर ऑक्सीजन दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो लैटिस स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल लैटिस, पेज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए वो दोनों से अफेक्ट होगा। ये भी करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट। इन आइस डेंसिटी इज लेस देन वाटर। सही बात है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब आइस बनता है तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सही बात है। जब तुम आइस रखते हो फ्रीज करने के लिए किसी ओपन में रखो तो थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, बीच में कैविटी बच जाती है ना। ये भी तीसरा भी, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तेरा ईच ऑक्सीजन एटम इन आइस फॉर्म फोर हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन है, और प्लस दो कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए? इसलिए ये रॉन्ग, हमसे रॉन्ग ही पूछा तो रॉन्ग कौन है बेटी? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अब, नाइट्रोजन ऑक्साइड डज नॉट कंटेन एन बॉन्ड। कितना आसान है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। N2O में, N2O3 में, N2O4 में और N2O5। N2O5 ही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो, N2O5 कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाता है, पता है ना। एक कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, और पांच ऑक्सीजन है तो एक बीच में आना ही पड़ेगा। ये एक्चुअल में N2O5 का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन ने तीन ही बॉन्ड बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो बीच में क्या है? बीच में आ गया NON बॉन्ड। N2O4 में बीच वाला ऑक्सीजन नहीं रहेगा, समझ गए? बीच वाला ऑक्सीजन नहीं रहेगा। N2O3 में क्या होगा? N डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ कोऑर्डिनेट बना दो N2। हम्म, रुक जाओ, पाँच, ये हटाओ, ये हटाओ, और ऐसा हो। ठीक। समझ गए कि नहीं समझे? N2O कैसा होगा? N2O ऐसा बना, N ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा ऐसा बना, यहाँ भी NN बॉन्ड। ठीक है, सिर्फ कौन सा है N2O5 जहाँ पे नहीं। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अमोनिया में क्या होता है? ऑल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लीनियरली। हाँ सही है, एकदम करेक्ट।
एक अमोनिया चार अमोनिया से कनेक्ट होता है क्योंकि वो चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था और वो लीनियरली अटैच होता है। अपनी काफी में बनाए होगे पढ़ते हुए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हो। इन वाटर each water molecule arranged tetrahedrally by four with four molecule of water। सही बात ये भी। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं ना भाई ये। अभी तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सब। पढ़े होगे ना सब लिखोगे अपनी कागज। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सही बात है। इंटरमोलिकुलर में क्या होता है? मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। इंटर में क्या होते हैं? दूसरे मॉलिक्यूल आते हैं। मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो मास क्या हो जाएगा? मास बढ़ने लगता है। और मास बढ़ने से सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी। मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि तीसरा भी सही है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वोलेटिलिटी घट जाती है। क्या सही बात है? वोलेटिलिटी घटने का मतलब है कि वाइपर नहीं बनता है, नहीं। वोलेटिलिटी घटती है इंटर में। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वाइपर बनाएगा नहीं, तो वाइपर बनाएगा नहीं तो वोलेटाइल कहाँ? वोलेटाइल कौन है? जो आसानी से वेपर बनाए। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसकी वोलेटिलिटी घट जाएगी ना, क्योंकि वो आसानी से वेपर नहीं बनाएगा। तो वोलेटिलिटी घटती किस में है? इंटर में घटती है, ना कि इंट्रा में। इंट्रा में बढ़ जाती है। वहां पे मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं होता। इसका मतलब हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन डी है। इंटर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि मास बढ़ते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वेपर बनेगा नहीं, वोलेटिलिटी घट जाएगी। चलो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। लंदन फोर्स तो सबसे खराब फोर्स होती है। लंदन फोर्स जो होती है सबसे वीकेस्ट फोर्स। जो डाइपोल इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल से बनती है। किससे बनती है? इंड्यूस्ड डाइपोल से। तो लंदन फोर्स से लास्ट लास्ट में करना। सबसे लास्ट में लंदन इधर है, लंदन इधर है, लंदन। और स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? जिसमें आयन हो। जिसमें कंप्लीट आयन होगा तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आयन कहाँ है? इसमें तो नहीं है पहले आयन। इसमें तो लंदन पहले किया। आयन इंड्यूस डाइपोल और यहाँ है आयन डाइपोल। डाइपोल क्या होते हैं भाई? तो मान लो डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव। ये डाइपोल। ये डाइपोल जैसे H2O में डाइपोल बनेगा, अमोनिया में डाइपोल बनेगा। इंड्यूस डाइपोल क्या होते हैं? इंड्यूस डाइपोल क्या होते हैं एक्चुअली? इंड्यूस डाइपोल ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जनरली पाए जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि डाइपोल जो होते हैं वो थोड़ा सा उनपे ऑलरेडी चार्ज होता है, और इंड्यूस डाइपोल ये जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। तो डाइपोल कहाँ बनता है? पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर होगा तो उसमें अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। तो डाइपोल जो होगा वो स्ट्रांग होता है। किससे? इंड्यूस डाइपोल से। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। और सबसे खराब कौन होगा? लंदन फोर्स हो। ठीक है, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर लंदन फोर्स। ठीक है, क्योंकि इंड्यूस डाइपोल सबसे खराब होती है। और इसमें दोनों इंड्यूस इंडिया लंदन फोर्स लिखा रहे या इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल लिखा रहे, एक ही बात। चलो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया था ना, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था? 6 बॉन्ड बनाया। आगे बढ़ जाओ। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड? कैसा रहा भाई सेशन? मजा आया? बस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, वाटर बनाता है, अमोनिया बनाता है, सल्फर तो नहीं बनाता, पता है? क्या सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? सल्फर नहीं बनाते, इसका नाम। अरे, क्या पूछा है? कौन नहीं बनाता? क्या पूछा है भाई? कौन? कौन नहीं बना सकता? कौन नहीं बनाएगा? ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है।
चलो, आज के लिए ये था हमारा इनऑर्गेनिक के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए रिवीजन में हेल्प किए होंगे। बहुत सारी चीजें आपकी क्या हो गई होंगी, रिवाइज हो गई। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से। जितना पढ़ लें उतना कम।